ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविल शब्द घनौघ प्रक्षालित सकल भूतल मल कलंकः मुनिभिरूपासित श्रद्धान अज्ञान तिम्रांध्यस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुर्मिलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। देवादिदेव 1008 आदिनाथ भगवान की, देवाई शासन नायक महावीर भगवान की, देवादिदेव मूल नायक चिंतामणि पारसनाथ भगवान की, 24 शंकर भगवान की, अनंत अनशुद्ध परमेष्टि भगवान की, 10 लक्षण महापर्व की, उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म की। बहुत जोर से आवाज आ रही, थोड़ी सी धीमा बोलो क्योंकि पंडाल फिर ज़्यादा आवाज में गड़बड़ हो सकता है। थोड़ा धीमे है ना, थोड़ा धीमे बोलना है ना। हाँ तो बोलिए चरक चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर जी महाराज की। अरे हम उल्टा करते हो तो हमारी बातें नहीं मानते, हम कहते धीमा बोलो, आप लोग और तेज तेज बोलते। बोलिए आचार्य गुरुवर्षी अभिनंदन सागर जी महाराज की जय हो। परम पूज्य आचार्य श्री आदित्य सागर जी महाराज की, समस्त आचार्य संघ की जय। देखो आज तो जोश ज्यादा होना चाहिए ना, क्यों जब समापन की ओर होता है तो जोश ज्यादा होता है ना। अब तुम्हें 1 साल बाद सब कुछ मिलेगा, जो कुछ मिलेगा तो हाँ। अब ये ब्रह्मचर्य व्रत मिलने वाला नहीं है, अभी मतलब धर्म मिलने वाला नहीं है, 1 साल बाद आएगा। धर्म प्रेमी बंधु, आज का दिन है उत्तम ब्रह्मचर्य। तो जैसे कि वह शब्द ही अपने आप में कुछ बताता है। ब्रह्म शब्द कहते हैं आत्मा को, और उसी आत्मा से ब्रह्म शब्द से ब्रह्मा बनता है। तो का ब्रह्म मतलब आत्मा, और उस आत्मा के उपभोग का नाम होता है ब्रह्मचर्य। ब्रह्म में रमण करने का नाम होता है ब्रह्मचर्य। तो मतलब क्या हुआ कि अपनी आत्मा में रमण करने का नाम ही है ब्रह्मचर्य। जब हम निजात्म तत्व की अनुभूति करते हैं, उसी में रमण करते हैं, उसी में स्थिरता पाते हैं, उसी का नाम ब्रह्मचर्य होता है। तो ऐसे उस ब्रह्मचर्य की आज हम आराधना करने जा रहे हैं। और जब उस आत्मा में हम रमण करते हैं, तब पर से प्रवृत्ति अपने आप हट जाती है, उसको हम हटाने का पुरुषार्थ भी करते हैं, फिर उस नियम और आदि में संकल्पित होते हैं। तो ऐसे उस नियम आदि में संकल्पित होने का नाम भी ब्रह्मचर्य है। उसको आत्मा में रमण करना निश्चय से ब्रह्मचर्य है, और पर पदार्थों में स्त्री आदि में रमण करने का नाम, छोड़ देने का नाम व्यवहार से ब्रह्मचर्य है। तो ऐसे इस दोनों ब्रह्मचर्यों की बात यहाँ पर की जा रही है। तो जैसे का भोजन में नमक का छोड़ना, इंद्रियों में रसना इंद्री के विषय को छोड़ना, ऐसे ही व्रतों में ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना का सबसे कठिन हुआ करता है। ये सबसे कठिन असीधार व्रत हुआ करता है। तो बंधुओं, इस व्रत का पालना कोई हंसी खेल बात नहीं हुआ करती है, बहुत ही कठिन बात हुआ करती है। तो का ब्रह्मचर्य व्रत की शिक्षा अगर हमें किसी से मिलती है सबसे बड़ी, तो वह मिलती है जो मथुरा से मोक्ष गए हुए हैं। कौन गए मथुरा से मोक्ष? जम्बू स्वामी जी निर्वाण, चरम केवली पंचम काल जम्बू स्वामी जी निर्वाण का, जो कि इस पंचम काल में मोक्ष गए। कब गए? पंचम काल। पंचम काल में कोई मोक्ष जाता क्या? नहीं जा सकता। कब जाते मोक्ष? चतुर्थ काल में। लेकिन जम्बू स्वामी जी तो पंचम काल में गए कि नहीं गए? क्योंकि भगवान महावीर स्वामी के निर्वाण महोत्सव के बाद समय कितना बचा था पंचम काल का, चतुर्थ काल का? 3 वर्ष 8 माह 15 दिन। बस जैसे उनका निर्वाण हुआ और इतना समय बचा हुआ था। तो उसके बाद जितने भी मोक्ष गए वो सब पंचम काल में गए। क्योंकि ऐसा नियोग है कि पंचम काल में मोक्ष नहीं जा सकते,
लेकिन ऑप्शन दिया कौन सा जीव जा सकता है? जिस जीव ने चतुर्थ काल में जन्म ले लिया है। इसमें चतुर्थ काल में जन्म ले लिया है, वो पंचम काल लग गया है, तो ऐसा जीव पंचम काल में भी मोक्ष जा सकता है। जैसे अभी परिवर्तन आएगा कि अभी अगर कोई जीव ने पंचम काल में जन्म लिया, वापस चतुर्थ काल लग गया, तो मोक्ष नहीं जा सकता है। लेकिन जिसने पंचम काल चतुर्थ काल में जन्म ले लिया है, वो पंचम काल प्रारंभ हो गया है, तो चूंकि उसका जन्म तो चतुर्थ काल में हुआ, इसके पास उसकी सारी शक्ति तो चतुर्थ काल की है, इसलिए पंचम काल में। तो ऐसे वह जम्बू स्वामी जी महाराज जो कि पंचम काल में मोक्ष गए। देखिए, जम्बू स्वामी जी अपनी पिता की इकलौती संतान थे और संपत्ति अपरंपार थी, नगर सेठ कहलाते थे। उनका मन शुरू से ही इस दुनिया का त्यागने का था, लेकिन मां नहीं मानती थी। मां कहती थी नहीं बेटा, इस वंश परंपरा को कौन चलाएगा, इसलिए तुम्हें विवाह तो करना ही होगा। लेकिन भाई बाहर वाले वाद्य यंत्र थोड़ा सा धीमे धीमे बजाएं, ज्यादा तेजी से ना बजाएं। जो भी वहां व्यवस्था देख रहे हैं उनको बोलने थोड़ा धीमे करें, हल्का हल्का सा बजाएं। तो देखिए यहां पर बताया जा रहा कि वह जम्बू स्वामी जी निर्वाण करेगा, तो मां और बेटे का संबंध एक अनूठा संबंध होता है। बेटा किसी की बात को टाल दे, लेकिन मां की बात को टाल पाने में बड़ा मुश्किल होता है, बड़ा कठिन काम होता है। तो मां ने कहा बेटा तुझे ऐसा तो करना ही पड़ेगा। तो बेटा भी मान गया, लेकिन उसने कहा मां मेरी एक ही शर्त रहेगी। बोले क्या? कि मैं तुम्हारे कहने से विवाह तो कर लूंगा, लेकिन बस एक दिन रुकूंगा घर में। कितना? एक दिन। मां ने कहा कोई बात नहीं बेटा, एक दिन तू रुक जा, फिर तो मुझे मालूम है वर्षों अपने आप रुक जाएगा, फिर कहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो उन्होंने कहा ठीक है। मां ने भी शर्त मान ली और उन जम्बू स्वामी का 4 कन्याओं के साथ विवाह करा दिया। लेकिन वह एक रात रुकने के बाद जैसे ही सुबह की सूर्य की किरण उदय हुई और उन्होंने अपने कमरे से निकल करके सीधे जाकर के दीक्षा धारण कर ली। कहा इतनी गजब साधना करना कोई आसान बात नहीं हुआ करती है, ये बड़ी महान बात हुआ करती है। तो बंधुओं का जिस एक एक इंद्री के वशीभूत होकर के प्राणी अनेक प्रकार की दुर्गतियों को भोगता है, अनेक प्रकार के कष्टों को भोगता है, और जहां ये व्यक्ति पंच इंद्री के वशीभूत हो जाए वहां पर कहना ही क्या है। तो इस ब्रह्मचर्यत्व की साधना सबसे कठिन साधना होती है और इसका पालन करना बहुत कठिन भी है और सबसे सरल भी है। इससे ज्यादा सरल कुछ भी काम नहीं। बस बात इतनी सी होती है कि वैसे देखा जाए तो इंद्रियां कोई काम नहीं करती। क्या है? कोई भी इंद्री काम नहीं करती, सारा काम करती है ईषद इंद्री। ईषद इंद्री कौन सी होती है? मन। मन सबसे बड़ी ईषद इंद्री होती है, इससे बड़ी इंद्री कोई नहीं होती। अगर जब तक मन काम करता है तब तक इंद्रियां काम करती हैं, और जिस क्षण मन काम करना बंद कर दे उस दिन इंद्रियां सब एक तरफ पड़ी रह जाती हैं। जैसे आपको कल भी बताया था कि वह राजा बीमार हो गया और उन रानियों के हाथ से चंदन घिसा जा रहा था, तो उसको उनकी चूड़ियों की आवाज भी कर्कश लग रही थी। क्यों लग रही थी? क्योंकि उसका मन उस समय वेदना में लगा हुआ था, पीड़ा में लगा हुआ था, इसलिए उसको उनकी रानियों की आवाज, चूड़ियों की आवाज भी नहीं सुहा रही थी। तो इसलिए का इस ब्रह्मचर्य का पालना मन के ऊपर निर्भर करता है। अगर हमारा मन डाइवर्ट हो जाए, परिवर्तित हो जाए, तो ब्रह्मचर्य का पालना कोई कठिन नहीं, मतलब किसी भी व्रत का पालना कोई कठिन नहीं हुआ करता है। तो इस तरह
बहुत ही आसान हुआ करता है। तो वहाँ पर कहा कि वह ब्रह्मचर्य व्रत की पालना का जो कि बहुत ही असीधार व्रत हुआ करता है, इसको लेना बहुत ही वैसे तो कठिन हुआ करता है, लेकिन फिर भी का इसकी साधना एक गृहस्थ व्यक्ति को और एक गृह त्यागी को सबको करना अनिवार्य हुआ करती है। तो एक गृहस्थ अगर है तो उसकी अपनी एक साधना हुआ करती है, और का वह गृहस्थ अगर स्वदार संतोष व्रत का पालन करता है तो कहा वह भी उसका एक देश ब्रह्मचर्य कहलाता है। स्वदार संतोष व्रत तो सभी जानते होंगे कि अगर वह पुरुष है तो अपनी स्त्री में ही संतुष्ट रहे, और अगर स्त्री है तो अपने ही पुरुष में संतुष्ट रहे। इसका नाम स्वदार संतोष व्रत हुआ करता है। तो ये 5 व्रतों के अंतर्गत एक 5वां व्रत भी है। तो इस तरह काम स्वदार संतोष व्रत का अगर पूर्ण व्रत का पालन नहीं कर सकते तो कहा कोई बात नहीं। का जैसे कहा जाता है कि अगर हम भगवान नेमिनाथ स्वामी नहीं बन सकते तो कोई बात नहीं। क्या नहीं बन सकते? उससे पहले सोच लें कि अगर हम भगवान महावीर स्वामी नहीं बन सकते तो कोई बात नहीं, का भगवान नेमिनाथ बन जाओ। समझ गए कि अगर हम भगवान महावीर स्वामी नहीं बन सकते तो नेमिनाथ बन जाओ, मतलब भगवान महावीर स्वामी ने विवाह ही नहीं किया और ने कहा सब झंझट छोड़ो, तो नेमिनाथ भगवान ने कहा चलो बारात लेकर के चलते हैं, कोई बात नहीं। तो अगर हम भगवान महावीर स्वामी नहीं बन सकते तो कोई बात नहीं, नेमिनाथ बन जाओ। और अगर नेमिनाथ नहीं बन सकते हैं तो कहा जम्बू स्वामी जी बन जाओ। क्या बन जाओ? जम्बू स्वामी। मतलब विवाह तो किया और क्षण भर में छोड़ के चल दिया, है ना। लेकिन ऐसा नहीं करना, क्योंकि क्षण भर में छोड़ के जान दूसरे की जिंदगी बर्बाद करके मत जाना, है ना। हाँ, और अगर न जम्बू स्वामी जी नहीं बन सकते हो तो कोई बात नहीं, कम से कम भगवान आदिनाथ स्वामी बन जाओ। क्या बन जाओ? आदिनाथ स्वामी। आदिनाथ स्वामी बनना मतलब आराम से गृहस्थी भी बसाओ, गृहस्थी के सब काम भी निवृत्त हो जाओ, और जब चौथापन लग जाए तब तो कुछ तो सोचने लग जाओ, है ना। क्यों अशोक जी, अब तो रिटायर्ड हो गए ना, अब कुछ तो सोचने लग जाओ। हाँ, तो क्यों स्वधर्म जी, है ना, अमित जी। हाँ, हमने अब तो कुछ सोचने लग जाओ धीरे धीरे। तो यहां पर कहा कोई बात नहीं, हम भगवान क्या बन जाएं? आदिनाथ स्वामी बन जाएं। और मैं कहता हूं कि अगर तुमने जिन धर्म पाया है, क्या पाया है? जिन धर्म पाया है, तो जिन धर्मावलंबी को कभी भी हो, कपिल भाई सुन रहे हैं, जिन धर्मावलंबी को कभी भी हो, कम से कम आदिनाथ स्वामी बनकर के ही देह का परित्याग करना चाहिए। क्या? भले ही तुम बिल्कुल 60 नहीं 70 क्यों ना हो जाए, और 1 वर्ष के लिए भी क्यों ना हो, लेकिन वह व्रत अवश्य धारण करना चाहिए। मतलब एक बार मुनि दीक्षा लेकर के ही इस देह से परलोक का गमन करना चाहिए। खुशी नहीं हुई? नहीं हुई सुन करके? क्यों? क्योंकि जिन धर्मावलंबी का मूल्य ही तभी है जब वह हम इस तरह के कार्य को करते हैं। तो इस तरह का एक जिन धर्मावलंबी का ये नियम ही हुआ करता है कि वह अंत समय तक अपने सब कार्यों से निवृत्त होकर के अपने जीवन में ये कार्य अवश्य करें। जैसे अभी आपने देखा कि आभा दीदी, मैं आपको बताऊं कि वैसे फिरोजाबाद में मैंने चतुर्मास नहीं किया, लेकिन फिरोजाबाद की भूमि हमारे लिए सबसे वरदान सिद्ध हुई। हमारे आनंद सागर महाराज जी फिरोजाबाद से हैं, शुभम भैया फिरोजाबाद से हैं, है ना। अभी कहाँ चले गया वो। तो तीसरे नंबर आभा दीदी फिरोजाबाद से हैं, और छोटी सी दीदी, उनको तो देख ही रहे आप, है ना, जो सबको अच्छी लगती है, सबको चाहती है वो, है ना, बोलती कम है लेकिन अच्छी। वो भी आरती दीदी भी वही फिरोजाबाद से ही है। और अभी एक जन और कहाँ चलेगा, नरेश भैया बैठे नहीं, वो भी फिरोजाबाद से हैं, उन्होंने भी 7 प्रतिमा ली, वो भी फिरोजाबाद से।
और नरेश भैया की श्रीमती जी अभी यहीं बैठी हुई हैं, देख रहे हैं आप, साड़ी पहने, रंगीन साड़ी पहने बगल में बैठी आबा दीदी की। उन्होंने भी आते ही साथ शुद्ध जल का त्याग किया। सबसे पहले हमने कहा क्या कर रही देवी जी, आप भी कुछ करो, तो बोले शुद्ध जल का त्याग। हमने बहुत बढ़िया, है ना, तो वो भी उसी मार्ग पर बढ़ गई। तो कहा किया है, हमारा पौध तो लगा है फिरोजाबाद में, कहा पौधा लगा है फिरोजाबाद में, और यहां पर पानी डाला जा रहा है उस पौधे में, तो जा रहा है गुरुग्राम में। कहां पर? गुरुग्राम में। तो गुरुग्राम में का यह पौधे में पानी डाला जा रहा, मतलब वृद्धिंगत किया जा रहा है। तो यहाँ पर दो दो दीक्षाएं एक साथ, हमारे आनंद सागर महाराज जी की मुनि दीक्षा और शुभम भैया जी की मुनि दीक्षा, और भी किसी का मन बन जाए तो पहले से बता देना, हम और भी तैयारी करके रखेंगे, चिंता नहीं करना। तो इस तरह का हम इस ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने के लिए हम इस तरह से अपने मन को अवश्य दृढ़ करना चाहिए। और मैं सबसे एक ही बात कहता हूं कि कोई बात नहीं, जो बीत गई सो बीत गई, उसका मत अफसोस करो। क्या है? जो बीत गई तो बीत गई, उसका मत अफसोस करो। कपिल भाई, जो बची हुई है उसका तो सदुपयोग करो। तो कहा जो गई तो जाने दो, उसका कोई गम नहीं, अनादिकाल से चली गई, कोई बात नहीं, जाने दो। लेकिन अब जो है उसका तो हमें सदुपयोग अवश्य कर लेना चाहिए। तो कहा कोई बात नहीं, मैं कहता हूं बहुत अच्छे से गृहस्थी निभाओ, इसकी में कोई विकल्प नहीं। लेकिन अपने जीवन में अगर है तो दो नियम जरूर लेना आज ब्रह्मचर्य व्रत के दिन। एक तो स्वदार संतोष व्रत का नियम। कौन सा? हाँ, कितने लोग ले रहे हैं स्वदार संतोष व्रत का नियम? हाथ खड़ा करो भाई। अभी हमने बताया ना स्वदार संतोष व्रत क्या कहलाता है, मालूम है? पुरुष है तो अपनी स्त्री में संतुष्ट रहे, स्त्री है तो अपने पुरुष में संतुष्ट रहे। हाँ भाई, हाथ खड़ा करो। हाँ, क्या बात है, अभी बुढ़ापे में भी सोचना पड़ रहा है क्या इस बात के लिए? है, दोनों हाथ खड़े करो सब लोग, हमारे कहने से नहीं, अपने मन की इच्छा से। हाँ, देख रहे हैं कौन का हाथ बाकी है, देख रहा हूं एक तरफ से। हाँ, ये बूढ़ी दो चार डुकरियां बीच में दिख रही है, क्या बात है अभी? हाँ, सब हाथ खड़ा करो ठीक से। हाँ, बोलो आज से, बोलो हे आदिनाथ भगवान। हे आदिनाथ भगवान। नहीं, आप माइक से आप नहीं, सब बोलेंगे जी। बोलो, संकल्प करो, बोलो हे आदिनाथ भगवान, हे आचार्य गुरुवर आदित्य सागर जी महाराज, और हे जिनवाणी माता, आपके सामने, आवाज नहीं निकल रही, क्या बात है, मन में कछु कपट है क्या? है नहीं ना? तो बोलो जोर से। हाँ, आपके सामने, आपके सानिध्य में आज हम अनंत चतुर्दशी के दिन, ब्रह्मचर्य व्रत के दिन, स्वदार संतोष व्रत हम सभी ग्रहण करते हैं, उसका हम पालन करेंगे। बहुत अच्छे, सब लोग 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ो। हाँ, अब देख रहा मैं कौन कौन नहीं पढ़ रहा है। भैया कैमरे वाले जरा लगाओ तो कैमरा, देखूं जरा कौन कौन नहीं पढ़ रहा। कैमरे वाले जाओ, देखो। हाँ, देखो जरा अच्छे से कौन कौन नहीं पढ़ रहा। हाँ, बहुत बढ़िया। बाहर वाले तो पैसे इकट्ठे करने में लगे, उनको तो पूछते नहीं क्या बोल दिया महाराज ने। चलिए, बहुत बढ़िया रहा, सबका नियम रहा ना? तो बोले देवादिदेव आदिनाथ भगवान की सबको मंगल आशीर्वाद कि आप सबने नियम लिया। तो देखिए, इस तरह हम इन व्रतों का पालन करते हुए, देखिए अपने जीवन में एक ना एक नियम अवश्य होना चाहिए, क्योंकि बिना नियम का व्यक्ति मिट्टी के फूटे घड़े के समान कहलाता है। कैसे, किसके समान? और हम नहीं चाहते हैं कि गुणगांव वालों के अंदर नाम ही गुणगांव है और कोई गुणगांव में फूटा घड़ा बने मिट्टी का। फूटा घड़ा बन जाए कोई बात नहीं, लेकिन बने तो धातु का बने। इसका? हाँ, धातु के घड़ा फूट भी जाए, टुकड़े टुकड़े भी हो जाए, तो 75% कीमत हर समय खड़ी रहती है। कितनी? 75% का भी खड़ा कर लो। हाँ, तो ऐसी बने तो क्या बने? धातु के घड़े बने। तो बंधुओं का इस तरह हम इस व्रतों का पालन करते हुए और अपने जीवन को महान और उज्जवल बनाने का पुरुषार्थ करें। का ब्रह्मचर्य व्रत, वैसे अपन अभी पूजन में आप पढ़ोगे ना, ब्रह्मचर्य व्रत के अंतर्गत
कि माता बहन सुता पहचानो, है ना। कहा कि अगर हमें अपने जीवन में ध्यान रखना कि अगर अपने से कोई भी स्त्री हो चाहे पुरुष हो, अगर अपने से छोटी है तो उसको बेटी के रूप में देखो, अपनी बराबरी की है उसको बहन के रूप में देखो, और अगर अपने से बड़ी है तो अपनी माँ के रूप में देखो, और ऐसे स्त्री के लिए ऐसे ही पुरुष के लिए। तो कहा यही एक देश ब्रह्मचर्य कहलाता है। तो इस व्रत का पालन करना तो बहुत आसान होता है, कोई बहुत कठिन नहीं हुआ करता है। तो कहा है कि हमेशा अपन बात क्या करते हैं, दूसरों की लेकर के करते हैं। कहा हुआ है कि औरों को बदलने के लिए खुद को बदलना सीखो। क्या है, औरों को बदलने के लिए खुद को बदलना सीखो, औरों को अपनाने के लिए हमेशा सबसे मिलना सीखो। उजालों की परिभाषा न मिलेगी तुम्हें किताबों में, उसे पाने के लिए खुद दीप बन जलना हाँ, सीखो, सरदार। खुद दीप बन जलना सीखो। तो इस तरह हम इस ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए और आज उस धर्म का पालन करें। तो इन 10 धर्मों की आराधना आज अपन ने बहुत अच्छी आनंद के साथ की है। और देखिए सभी ने, किसी ने 16 कारण व्रत का उपवास किया, किसी ने 10 दिन का उपवास किया, किसी ने 5 दिन का किया, किसी ने 13 किया है। और आज तो सरकारी उपवास है ना, सरकारी है ना। आज सरकारी उपवास समझते हो ना, जो सरकारी छुट्टी होती ना, मतलब सबकी छुट्टी, ऐसे ही आज तो सरकारी उपवास है ना। हाँ, जिनने नहीं लिया हो तो वो भी ले लो, क्योंकि आज तो सरकारी उपवास है। तो आज के दिन तो का जिन्होंने एक भी उपवास किया और जिन्होंने एकासन भी किया, उन सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। आपके जीवन में हमेशा रत्नत्रय की वृद्धि हो और इस तरह से ही रत्नत्रय का पालन करते रहें। बोलिए देवाधिदेव 1008 श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय बोलिए।